Praise the Lord. Welcome Sister Glory from UK to sing a song, Hindi song for the glory of God. Sister Glory. परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहती हूँ। एक गीत के द्वारा परमेश्वर को आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे जीवन में किया हुआ हर एक अनुग्रह और हर एक आशीष के लिए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने आज किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू Glory and Brother Sunesh and children Shannon and Shane. God bless you, and you continue to use you for God's ministry, for His kingdom. And अभी हम वचन से सुनेंगे। आज हमारे मध्य डॉक्टर फिलेमन चरियन मुंबई से हैं वचन से सुनाने, एंड वचन से
सुनने का अवसर होगा। हम सब प्रभु की वचन की ओर ध्यान लगाएं, अपने हृदयों को खोलें। एंड आई वेलकम डॉक्टर फिलेमोन चरियन फ्रॉम मुंबई टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने इतना बड़ा एक मौका जो मुझे दिया है फिर से परमेश्वर के सम्मुख में और आप लोग के सब साथ में बैठ के आराधना करने के लिए, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। और विशेष करके इस प्रेयर लाइन में भी चाची को और हम सभियों को और साज पापी के थ्रू इतना बड़ा प्रेयर लाइन चलाने में परमेश्वर हेल्प कर रहा है उन्हें, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर उन्हें बहुत और जितने जन मुझे सुन रहे हैं मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आने वाले दिन में परमेश्वर ये जो सिचुएशन हमारा है, इस सिचुएशन के बीच में परमेश्वर का एक हाथ पर उंडेलने के लिए और परमेश्वर का जो कृपालु हाथ है, हम सब जानते हैं सिचुएशन कैसे हो रहा है, उसके बीच में परमेश्वर का कृपालु हाथ और पवित्र लहू हमारे ऊपर उंडेलना, परमेश्वर का उंडेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा हम कभी जी नहीं सकते हैं। परमेश्वर का कृपा के अलावा हम कोई काम नहीं कर सकते। तो परमेश्वर का ये कृपालु हाथ हमारे ऊपर परमेश्वर जब दर्शाएगा तभी जाकर हम परमेश्वर के कृपा में रहकर हम आगे बढ़ सकते हैं, हम वो काम कर सकते हैं जिसके लिए हमें बुलाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोग सबसे प्रार्थना करता हूँ और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिस वजह से हम परमेश्वर के सामने सर झुकाना पड़ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है आखिरी समय आ गया है, ये आखिरी वक्त आ गया है जब हम लोग को क्या बोलते हैं समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें। लोगों को बहुत सारे रॉन्ग चीजें सिखाने के लिए लोग आगे आ जाएंगे। क्या सही है क्या गलत है ये फरकने के लिए हमें हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा होना जरूरी है। अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम लोग कभी भी वो चीज समझ नहीं पाएंगे कि सामने वाला जो बोल रहा है वो सही है या गलत। क्योंकि कई जन आएंगे हमसे बोलेंगे ये करो वो करो, आके क्या बोलते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, बाइबल में एक और चीज लिखा गया है, कल में पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है कि शैतान भी जानता है कि परमेश्वर और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक है और यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है और यीशु मसीह ही है जो मध्यस्थ खड़ा रहता है। यीशु मसीह है जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अगर यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और पश्चाताप करते हैं तो उसमें हमको छुटकारा मिलता है करके शैतान भी जानता है। एक शैतान को और एक अपवित्र आत्मा, ठीक है, एक अनहोली गोस्ट, ये दोनों जन जानते हैं कि ये जो जन है वो जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह एकलौता पुत्र है, तो उसके द्वारा हमें रक्षा, उसके द्वारा हम लोग को उद्धार मिलता है करके। तो क्या होगा कि वो भी आके हमसे बोलेगा कि यार यीशु मसीह करके कहेगा तो हम लोग बोलेंगे यार ये तो अच्छा इंसान है, ये तो परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है तो मतलब ये कुछ है, ठीक है ना। और हम उसमें बहक जाएंगे। वो बहकना नहीं है। हमको परमेश्वर के सम्मुख में जब हम बैठे तो हमारे सामने कोई इंसान, ठीक है ना, चाहे वो पास्टर का नाम लेके आए या फिर एक प्रोफेट का नाम लेके आए या बाइबल लेके हमारे सामने खड़ा हो और कहीं तरह की बातें करके हमें बहकाने की कोशिश करे, हमारे दिल में प्रार्थना करते रहना कि परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जो सामने मेरे इंसान आके मुझसे बात कर रहा है वो सही बोल रहा है या गलत, या परमेश्वर का ही ये आदमी है, संत है या नहीं, ये बात मुझे समझाने के लिए हम सब प्रार्थना करते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि
अभी के दुनिया में ऐसा हो चुका है कि 3 प्रकार के मैंने जब मैंने बाइबल रीड किया तो मुझे पता चला कि 3 प्रकार के इंसान इस दुनिया में रहते हैं, ठीक है ना। एक जो पवित्र है, जो गलत नहीं करते ऐसे, एक जो है अपवित्र लोग जिनको कुछ लेना देना ही नहीं है, और तीसरे जो है कोशिश करने वाले कि मैं पवित्र रहूं, ठीक है, मैं परमेश्वर के सन्मुख में ऐसा काम करते रहूं कि मैं परमेश्वर के सन्मुख से कभी पीछे ना हटूं, बाइबल में जो कुछ लिखा है उसके हिसाब से मैं करते रहूं करके हम लोग रहने वाले, हम जैसे लोग कहीं जन है जो इतने सारे हम सुन रहे हैं। तो ठीक है, तो हमको ये बात कैसे समझ में आएगा कि कौन सी चीजें हैं जो अनराइचियस है, जो अपवित्र है, जिससे हमें दूर रहना है, ठीक है, जिसको कभी भी हम लोग को उसमें कभी भी जाके गिरना नहीं है। और अभी के खास वक्त में, ठीक है ना, जब हम लोग लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनका दुख तकलीफ समझ रहे हैं, कोरोना के बीच में उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं हमारे पैसे के द्वारा, हमारे इसके द्वारा, तो याद रखना कभी भी उसमें आप लोग कभी भी क्या बोलते हैं बोस्टिंग करने की जरूरत नहीं कि ये मेरे वजह से हुआ, ठीक है, मैंने किया, या फिर नहीं होता तो शायद वो नहीं होता। मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने, ये बात आप लोग याद रखना, नहीं जन मुझसे सुन रहे आप सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोरोना के लिए और लोगों के लिए परमेश्वर से हेल्प लेके कर रहे हो, याद रखना उसमें कभी भी घमंड नहीं करना, बल्कि कैसे अगर परमेश्वर के सन्मुख में वैसा कुछ आपने किया है और आप करते आ रहे हो तो उसमें क्या करना है, हमें परमेश्वर से कहना, परमेश्वर आपके द्वारा आपने मुझे हेल्प किया वो चीज करने के लिए, इसलिए मैंने वो चीज किया करके जब आप अपने मुंह से कहोगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। कोई और आपकी तारीफ करने तरह नहीं है, अपना खुद का तारीफ कभी भी नहीं करना है, कभी भी सेल्फिश नहीं बनना है। अपने पास में है, मैं क्यों किसी और के बारे में सोचूं, ठीक है ना, अपने भाई के बारे में ना सोचते हुए, भाई मतलब पड़ोसी भी हो सकता है, ठीक है, अपने पड़ोसी को हेल्प ना करते हुए हालेलुया मैं क्या बोलते हैं इन्हीं लोगों को करूंगा, मैं इन लोगों को नहीं करूंगा, ऐसे एटीट्यूड अगर हम रखते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद है दूसरा तिमोथी का 3 अध्याय का 2 से लेकर, 2 तिमोथी 3 अध्याय, 2 Timothy chapter 3 verses from 2 onwards, it's been said कि आप कभी भी सेल्फिश नहीं हो सकते, खुद के बारे में प्रशंसा करने वाले नहीं बनना है, अहंकार रखने वाले, घमंड रखने वाले नहीं बन सकते, एक दूसरे के बारे की बातें करने वाले तुम लोग नहीं बन सकते हो, डिसओबीडियंस, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं आदर नहीं करने वाले लोग आप लोग नहीं बन सकते हो, ठीक है। कुछ चीज आपके लाइफ में हुआ है उसके लिए हम अगर थैंक्स नहीं बोलते हैं, ऐसे लोग हम कभी भी नहीं बन सकते, ठीक है। जिसको कोई फीलिंग्स ही नहीं है ऐसा एक इंसान कभी भी नहीं बन सकते। परमेश्वर हमारा कैसा है, फीलिंग्स वाला परमेश्वर है, ठीक है। वो फीलिंग्स के बिना अगर हम कोई काम करते हैं तो याद रखना कि हम पवित्र काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। झूठा साक्षी देने वाले, झूठे पे लोगों को झूठा तरह से फंसाने वाले, ऐसे कई प्रकार के लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ हमारे बीच में भी है, ठीक है ना। कहने के लिए परमेश्वर के लोग हैं, कहने के लिए वो चर्च में भी आते हैं, कहने के लिए वो उपवास प्रार्थना भी करते हैं, कहने के लिए वो आत्मा में भी बढ़ते हैं, कहने के लिए वो अन्य भाषाएं भी बोलते हैं, कहने के लिए वो सारा वो काम करता है जो बाइबल में लिखा हुआ एक पवित्र इंसान को करना चाहिए। लेकिन उनके जिंदगी में अपवित्रता है, उनके जिंदगी में परमेश्वर नहीं है, उनके जिंदगी में परमेश्वर का
प्रेम नहीं है, उनके जिंदगी में परमेश्वर का आनंद नहीं है, उनके जिंदगी में परमेश्वर का शांति समाधान नहीं है, जब इतने सारे चीजें जो परमेश्वर के गुण है वो नहीं है, तो वो इंसान आके चर्च में बैठ के प्रार्थना करे, दिन रात प्रार्थना करे, उपवास प्रार्थना करे, परमेश्वर के लोग जो करते हैं लॉर्ड सपर करे, बाकी करे, बाइबल में से प्रचार करे। मैं कहना चाहता हूँ कि उनमें से एक भी चर्च स्वर्ग लोग नहीं देखेगा, क्योंकि बाइबल में सेकंड पीटर दूसरा पत्रोस 2:9 में, सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 9, दूसरा पत्रोस 2:9 में, सेकंड पीटर 2:9 में ये लिखा गया, एकदम क्लियरली लिखा गया। आप लोग अगर वो पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है, परमेश्वर जानता है कौन परमेश्वर के लोग हैं जो पवित्रता और धार्मिकता में चलते हैं, और उसमें से और फिर लिखता है परमेश्वर ये भी जानता है कि कौन न्याय नहीं करता है, कौन अन्याय के साथ में रहता है, और कौन अपवित्र लोग है। ठीक है ना। मैं ये बात इसमें जब मैं रीड कर रहा था, मैं ये बात एक बात में समझा, और मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि हम लोग गलत करते रहते हैं हमारे जिंदगी में। हम जितना भी कुछ बोल देंगे यार मतलब सब सही चल रहा है, सब कुछ सही है सब कुछ बोलने के बीच में भी कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ ना कुछ गलत काम कर देते हैं। ठीक है। जब हम वो गलत काम करते हैं ना, तो एक बात याद रखना है कि गलत काम करने के बाद में हम जिंदा है। ठीक है। अब गलत काम करने के बाद में हम जिंदा है तो हमें ऐसा लगता है कि यार परमेश्वर ना मुझे कुछ करने नहीं वाला है, क्योंकि मैं ना परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। ठीक है। और हम गलती भी करते हैं, परमेश्वर का काम भी करते हैं, जैसे कि मैंने बोला। ठीक है। कई जन जानते हैं परमेश्वर को, लोग चर्च में भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उपवास प्रार्थना भी करते हैं, ये वो चर्च में जो है पवित्र इंसान को करना चाहिए सब करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर शैतानी कार्य का चल रहा है। वो परमेश्वर का प्रेम, आनंद और जेंटलनेस, मीकनेस, ये सब उसके अंदर है नहीं। ठीक है। तो वैसे जब वो जिंदा है और वो अपवित्र काम भी कर रहा है, पवित्र काम भी कर रहा है और जिंदा है, तो वो बोल रहा है कि सब सही चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ उसको परमेश्वर ने जिंदा रखा है, उस इंसान को परमेश्वर ने जिंदा रखा है। क्यों पता है? वो जजमेंट डे के लिए, वो न्याय के दिन में उसको सामने लेके आके उसको पवित्र और अपवित्र लोगों के बीच में खड़ा रख के उसके लिए न्याय किया जाएगा कि तू पवित्र होने के बाद भी, उसके आगे के वचनों में लिखा गया है। ठीक है ना। 20, 21, 22 में लिखा गया, 20, 21, 22, सेकंड पीटर दूसरा अध्याय 20, 21, 22 में लिखा गया है। ठीक है। जो परमेश्वर को आप जान गए, भी आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना क्रोध रखता है, हमारा परमेश्वर को जो पसंद है वो काम किया तो हमें क्या दंड मिलेगा करके हमें पता है, फिर भी हम वो गलती करते हैं, पीछे घूम के जाते हैं। हम लोग परमेश्वर का काम करते हैं, फिर बाकी शैतानी कार्य भी करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कहता है तुम उस कुत्ते के समान वापस जाके अपने उल्टी को ही खा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। वैसा हमें नहीं बनना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें वो धार्मिक इंसान की तरह बनना है जो इन सारे चीज, जो 18 चीजें है जैसे तिमोथी में लिखा गया है, वो 18 चीजों से हम लोग को दूर रहना है, पर सिर्फ वैसे काम करने हैं जो परमेश्वर के लिए हो। ठीक है ना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो अपवित्रता की ओर हमें लेके जाए। हम सब कोशिश कर रहे हैं कैसे ना कैसे परमेश्वर के सम्मुख में जाना है, कैसे ना कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे ना कैसे परमेश्वर के लिए कुछ करना है। इन समयों में, आज का जो समय चल रहा है, इसके बीच में जब हमें कुछ मिल नहीं रहा है, जब हमें कुछ आंसर नहीं मिल रहा है, जब हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ ऑप्शंस नहीं है करके दिखेगा, तो हम क्या करेंगे? कभी ना कभी हम अपने आप को ऊंचा समझने लग जाएंगे, कभी ना कभी परमेश्वर को भूल के हम इस दुनियादारी ऑप्शंस पे निर्भर होने लगेंगे, हम परमेश्वर को भूल के घमंड करने लगेंगे, हम परमेश्वर को भूल के कभी झूठ बोल देंगे, कभी झूठ का सहारा ले लेंगे, कभी किसी को फंसा देंगे ताकि हम लोग को कुछ मिल जाए। ऐसा काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। और जो 3 चीजें
और ये सब कुछ में याद रखना है कि 2 तिमोथी 3 अध्याय में जो कुछ लिखा से दूर रहना है, क्योंकि 2 पत्रुस 2:9 में परमेश्वर ने क्लियरली लिखा है कि किसको परमेश्वर कैसा टाइप का न्याय करने वाला है। पवित्र लोगों के साथ में क्या होगा, अपवित्र लोगों के साथ में क्या होगा। परमेश्वर को जो लोग जानते हैं वो लोग अगर परमेश्वर के अगेंस्ट में चले जाते हैं, उनके साथ में परमेश्वर क्या करेगा और उनको परमेश्वर क्या कहता है, ये सब कुछ जब लिखा है। याद रखना, हम अगर इस दुनिया में जिंदा रहकर कुछ कर सकते हैं तो वो सिर्फ परमेश्वर के कृपा के द्वारा है। और वो 3 चीज, प्रेम, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का शांति, ये तीनों चीज अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम इस दुनिया के किसी भी चीज को फेस नहीं कर सकते। क्योंकि अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं है हमारे अंदर तो लोग जितना भी कुछ हमारे लिए करे, हम लोग क्या करेंगे, हम हमेशा हमारे ऊपर ही रहेंगे। हम लोग बोलेंगे अरे मैंने ये किया वो मेरे वजह से हुआ, मेरे अहंकार की, मैं अहंकार करके बैठा रहूंगा, मैं किसी के लिए धन्यवाद नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ये सब तो मेरी वजह से हुआ करके हैं, ठीक है ना। तो हम कभी भी परमेश्वर का लव नहीं रहेगा तो हम कभी भी अब किसी और पे कुछ करने नहीं वाला। परमेश्वर का अगर प्रेम नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, कभी भी कोई फीलिंग्स हमारे अंदर किसी के लिए भी नहीं होगा, ठीक है ना। परमेश्वर का अगर आनंद नहीं है, आनंद अगर नहीं है तो कभी भी हम किसी और को अप्रिशिएट कभी भी नहीं करेंगे। अप्रिशिएट करने के लिए कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया, परमेश्वर के लिए तुम उपयोगदायक पात्र बना करके, ठीक है ना। तो हम लोग कभी भी उसमें किसी और को हम लोग किसी को भी हम लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे और उसे नीचा दिखाने का कोशिश करेंगे। ये चीज हमको नहीं करना है। तीसरा जो है परमेश्वर का शांति, क्योंकि इस समय में जो परमेश्वर का शांति हमारे अंदर नहीं है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, गलत काम करके, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि हम गलत लोगों के बीच में जाके बैठ जाएंगे, गलत लोगों के साथ में संगति रखना शुरू करेंगे। अगर वो नहीं चाहिए तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हालेलुया एक ऐसा पवित्र आत्मा जो मुझे शांति और समाधान दे, जो मुझे इस समय में कोई गलत कदम ना उठाने के लिए मुझे हेल्प करे, वो एक पवित्र आत्मा तू मुझे दे परमेश्वर, ताकि मैं गलत काम नहीं करूं करके बोल के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए रहना। परमेश्वर मैं गलत लोगों के बीच में जाके ना बैठ जाऊं, मैं ये गलत चीजें जो अपवित्र लोग करते हैं वो नहीं करूं। परमेश्वर ये लोग जो ढोंग मचाते कहते कि हम पवित्र है, मैं पवित्रता का एक भी गुण नहीं दिखाते, ऐसे लोगों के साथ में मेरी संगति नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर मैं उनमें मैं नहीं रहना चाहता है जो लोग परमेश्वर आपको जानते हैं, जानने के बाद भी वो लोग पीछे शैतानी कार्य जो वो करते आ रहे थे वो कंटिन्यू कर रहे हैं, वैसा लोगों में मुझे गिनना नहीं। परमेश्वर ले लिया मेरे न्याय के दिन में, परमेश्वर तू मेरे लिए न्याय करने के लिए मेरे को पवित्र लोगों के बीच में गिनने के लिए आप सभी प्रार्थना करते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बोल के प्रार्थना करके मैं एंड करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप में से हर एक जन को अभी के इस कोरोना के वक्त में टेंशन्स के मारे, हम लोग के घर वालों के बीच में, हमारे दोस्तों के बीच में कहीं जाने को नहीं हो रहा है, किसी से बात करने को नहीं हो रहा है, फिजिकली हम मीट नहीं कर पा रहे किसी से, तो हमारा जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है एक अलग ही लेवल में है। हम लोग को शांति समाधान परमेश्वर का मिलने के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे, एक साथ एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करके आप लोग सबको मैं इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का वो कृपालु हाथ आपके बीच में रहने के लिए प्रार्थना करूंगा। है हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर ले लिया तेरे सन्मुख में आके बैठकर सवेरे के वक्त, और परमेश्वर ले लिया अरे परमेश्वर डिफरेंट टाइमिंग्स में डिफरेंट कंट्रीज में परमेश्वर बैठे हुए लोगों को परमेश्वर तू अपना सहायता मदद अनुग्रहित हाथ परमेश्वर हमारे ऊपर उंडेलने के लिए अपना कृपालु हाथ से परमेश्वर अपने हमारे ऊपर
अपना वो पवित्र लहू जिसके द्वारा हमें परमेश्वर ले लिया एक मुक्ति, छुटकारा हमारे श्रापों से, हमारे खानदानी बीमारियों से, हमारे परमेश्वर इस कोरोना के बीच में परमेश्वर ले लिया तेरा अनुग्रहित हाथ हम पे उंडेलने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में हम कभी भी सेल्फिश बनने ना पाए, कभी भी सेल्फ बोस्टर्स बनने ना पाए परमेश्वर ले लिया, कभी भी हम लोग अहंकार ना कर पाए परमेश्वर, इधर उधर झूठ फैलाने वाले या झूठा इल्जाम लगाने वाले हम लोग ना बने परमेश्वर ले लिया, अपने आप को कुछ समझने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर ले लिया ये कुछ भी हुआ है उसमें परमेश्वर के दया के द्वारा काम किया, परमेश्वर ने मुझे उपयोगदायक समझा, वो काम किया करके हम विश्वास करते हुए हम लोग बैठे, ताकि परमेश्वर ले लिया हमारे अंदर परमेश्वर का वो प्रेम, परमेश्वर का वो आनंद, परमेश्वर का वो शांति, समाधान आ जाए, जिसके द्वारा आने वाले समयों का हर एक सिचुएशन का सामना दृढ़ता के साथ में परमेश्वर की कृपा में परमेश्वर हम लोग हर एक तीर जो हमारे तरफ आने वाला है उसे तोड़ गिरा दे परमेश्वर ले लिया। लोग प्रार्थना करते परमेश्वर ले लिया हम लोगों से अपवित्र लोग जो कुत्ते कहलाए जाते हैं परमेश्वर उनके समान नहीं रहे, जो वापस जाके अपना ही उल्टी खा लेते परमेश्वर, बल्कि हमें उस पवित्र लोगों के समान बनाना जिन्होंने एक बार ठान लिया कि हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है, तो फिर चाहे जो भी हो जाए, वो चाहे खुद का बेटा ही क्यों ना हो, उसका कुर्बान भी करने के लिए परमेश्वर ले लिया। जिस तरह से अब्राहम तैयार हुआ, हमारे दिल को भी उस प्रकार से तैयार करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर ले लिया। नोहा की तरह हमें भी परमेश्वर ले लिया, दुनिया को बचाने के लिए परमेश्वर मदद करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर ले लिया। हालेलुया। यहोशू की तरह परमेश्वर ले लिया, करेजियस बनने के लिए, मैंने तो मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम और कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ये हमें इन दिनों में समझाने के लिए प्रार्थना परमेश्वर तो उन्हें आशीष का धन्यवाद देते। इस प्रेयर लाइन के द्वारा हर एक जन को तो आशीष करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। गाना गाया हुआ, आराधना किया हुआ, प्रेयर लीडिंग करने वाले परमेश्वर ले लिया, वचन के द्वारा बात करने वाले और आगे प्रार्थना करने वाले हर एक जन को तो अपने पवित्र हाथ में लेकर अपने पवित्र लहू डेलकर आशीष करने की प्रार्थना परमेश्वर। इसी प्रार्थना विनती के साथ में यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप सभी को इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष दे कहते हुए मैं तो यहाँ पे बंद करना चाहूंगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।